नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्या कांडम 30 सर्गः। सिद्धार्थ का कैकई को समझाना। ततः सुमंत्रमैव मैक्ष्वाकः पीडितोऽत्र प्रतिज्ञया सबाष्पमतिनिः स्वस्या जगादेदं पुनः पुनः। जब सुमंत्र के कहने सुनने पर का भी कैकई पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तब अपनी प्रतिज्ञा से दुखी इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ गरम आहें भरते हुए सुमंत्र से बोले, सूतरत्न सुसंपूर्णा चतुर्विधा बला चमुः राघवस्यानुयात्रार्थं क्षिप्रं प्रति विधीयताम्। हे सुमंत्र, श्री राम के साथ जाने के लिए विविध प्रकार के रत्नों से युक्त चतुरंगिणी सेना शीघ्र तैयार करो। धान्य कोशश्च यः कश्चित् धनकोशश्च मामकः तौ रामम् अनुगच्छेताम् वसंतम निर्जने वने। अन्न तथा धन के जो मेरे निजी भंडार हैं, वे सब भी निर्जन वन में रहने वाले श्री राम के साथ जाएं। एवं ब्रुवति काकुत्स्थे मुखेन परिशुष्यता राजा न मे वाभिमुखी कैकई वक्तमब्रवीत्। महाराज के ऐसा कहने पर कैकई का मुख सूख गया और वह महाराज के सम्मुख यह वचन बोली, राज्यगत जनम साधो पीतमंडां सुरामिव निरास्वाद्यातमं शून्यं भरतो नाभिपत्स्यते। हे साधो, सारहीन सुरा की भांति धन धान्य से रहित जन शून्य अतः उपभोग के अयोग्य राज को भरत नहीं लेगा। ततएव वंशे सगरो ज्येष्ठ पुत्रम उपारुधत असमंज इति ख्यातम तथायम गंतुमर्हति। तुम्हारे ही वंश में राजा सगर ने असमंज नाम से विख्यात अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य भोगों से वंचित करके निकाल दिया था। इसी प्रकार श्री राम भी राज्य भोगों से रहित ही वन को जाएं। एवमुक्तो दिगित्तेव राजा दशरथो ब्रवीत् व्रीडितश्च जनः सर्वः साचतं नावबुध्यत। कैकई के ऐसा कहने पर महाराज ने कहा, तुम्हें धिक्कार है। वहां बैठे अन्य लोग भी कैकई की इस बात को सुनकर लज्जित हो गए, परंतु कैकई तनक भी लज्जित न हुई। तथा वृद्धो महामात्रः सिद्धार्थो नामतः शुचिर बहुमतो राज्यः कैकईमदमब्रवीत्। तब वृद्ध पवित्र आचरण वाले और महाराज के अत्यंत प्रिय सिद्धार्थ नामक सचिव ने कैकई से कहा, असमंजो गृहीत्वा तु क्रीडतः पथि दारकान् सरव्यः प्रतिपन्नप्सु रमते तेन दुर्मतिः। हे देवी, असमंज और राम की क्या तुलना। असमंज तो बड़ा दुष्ट बुद्धि था। वह सड़क पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू में फेंक दिया करता था और इस कृत्य से प्रसन्न होता था। इत्यवेमं अत्यद्राजा सगरो वै सुधार्मिकः रामः किम करोत् पापं येनेवमुपरुध्यते। इस पाप के कारण धार्मिक राजा सगर ने अपने दुष्ट ज्येष्ठ पुत्र को देश से निकाल दिया था, परंतु राम ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण इनको वनवास दिया जा रहा है। नहि कश्चन पश्यामो राघवस्या गुणं वयं
दुर्लभो ह्यस्य निरयः शशांकस्यैव कल्मषम्। हम लोग राम में कोई दोष नहीं देखते, वे तो कलंक रहित चंद्रमा के समान निष्पाप हैं। अदुष्टस्य हि सन्त्यागः सत्पथे निरतस्य च निर्दहेदपि शक्रस्य दुतिम धर्म निरोधनात्। हे देवी, सज्जन एवं सुमार्ग पर चलने वाले पुरुष का परित्याग करने से अधर्म होता है, और ऐसा अधर्म इंद्र के तेज को भी नष्ट कर देता है। तदलम देवी रामस्य शिया विहतया त्वया लोकतोपि हिते रक्षा परिवादः शुभानने। हे देवी, राम के राज्याभिषेक की शोभा नष्ट करने से तुम्हें क्या लाभ, इस कार्य से विरत हो जाओ। हे सुमुखी, तुम्हें लोकापवाद से भी बचना चाहिए। श्रुत्वा तु सिद्धार्थवचो राजा श्रांत तरस्वनः शोकोपह तया वाचा कैकेयी इदमब्रवीत्। सिद्धार्थ के ऐसे वचन सुन महाराज दशरथ ने शोक से विहल हो बहुत धीमे स्वर में कैकेयी से कहा, एतद्वचो नेच्छसि प्रापवृत्ते हितं न जानासि ममात्मनो वा आस्थाय मार्गं कृपणं कुचेष्टा चेष्टा हिते साधुपथादपेता। हे पापिन, तुझे सिद्धार्थ की बात भी अच्छी नहीं लगी। मेरी और तेरी भलाई किसमें है, तुम यह भी नहीं जानती। तुम कुत्सित मार्ग पर चलने की कुचेष्टा कर रही हो। तुम्हारा प्रयत्न सज्जनोचित मार्ग से विपरीत चलने का ही है। अनुव्रजिष्यामं मय्या मध्य रामं राज्यं परित्यज्य धनं सुखं च सहैव राज्ञा भरतेन च त्वं यथा सुखं भुङ्क्ष्व चिराय राज्यम्। अतः मैं राज्य, सुख और धन सब कुछ छोड़कर राम के साथ बन जाऊंगा। तुम अपने पुत्र भरत के साथ सदा के लिए सुखपूर्वक राज्य का उपभोग करो। नमो नमः।